नमस्ते। प्राइम रिकैप में आपका स्वागत है। अपने परिवार से बिछड़ने और शहर के एक त्योहार में सब कुछ नष्ट करने के बाद सांड फर्डिनेंड को अपने जैसे अन्य सांडों से लड़ना होगा और स्पेन के सबसे बड़े बुलफाइटर का सामना करना होगा। आज हम 2018 की फिल्म फर्डिनेंड की कहानी का पुनर्कथन करेंगे। स्पेन के ग्रामीण इलाके में कासा डेल टोरो में फर्डिनेंड नाम का एक बछड़ा रहता है जो बाकी से पूरी तरह अलग है। जबकि उसकी प्रजाति के बाकी सदस्य वयस्क सांडों की तरह ताकत की लड़ाई में लगे रहते हैं, फर्डिनेंड पूरी तरह शांतिप्रिय है और लड़ाई करने से इनकार करता है। वह अपना समय फूलों को सूंघने और पौधों से बात करने में बिताना पसंद करता है। एक दिन फर्डिनेंड अखाड़े के बीच में उगी एक अकेली फूल को पानी दे रहा होता है जब विजेता की ट्रक वहाँ पहुँचती है, जिससे बाकी बछड़े बेहद उत्साहित हो जाते हैं। चूंकि उसे नहीं पता कि यह सब क्या है, फर्डिनेंड उनसे पूछता है कि यह ट्रक क्या है और वेलिएंटे समझाता है कि यह वह वाहन है जो सबसे मजबूत बैल को स्टार बनने के लिए ले जाता है। महान बैल बनने के सपने देखते हुए बछड़े आपस में बहस करने लगते हैं कि कौन कासा डेल टोरो का चैंपियन बनेगा। लेकिन जब वे बहस कर रहे होते हैं, वेलिएंटे बोन्स को गिरा देता है जो लगभग अखाड़े के फूल पर कदम रख देता है, जिससे फर्डिनेंड चिंतित हो जाता है। जब उसे एहसास होता है कि छोटा बैल फूल की रक्षा करने को लेकर चिंतित है, तो वेलिएंटे उसे लड़ाई के लिए मजबूर करने के लिए पौधे को कुचलने की धमकी देता है। लेकिन बछड़ा उसके साथ लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर देता है और अपने शरीर से वस्तु की रक्षा करने लगता है। इस बिंदु पर बुलफाइटर अंततः वेधशाला में पहुंचता है और वयस्क सांड अखाड़े में प्रवेश करते हैं, ये तय करने के लिए कि किसे ले जाया जाएगा। अखाड़े के अंदर फर्डिनेंड के पिता और वेलिएंटे के पिता एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और कुछ समय के मुकाबले के बाद बुलफाइटर फर्डिनेंड के पिता को ले जाने का निर्णय करता है। जाने से पहले बछड़ा अपने पिता के पास जाता है और पूछने लगता है कि क्या उसके साथ कुछ गलत है जो वह अखाड़े में लड़ना नहीं चाहता। लेकिन उसके पिता उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जब वह बड़ा होगा तो वह अखाड़े में अब तक का सबसे बड़ा सांड होगा। दुख की बात है कि उसका पिता भी उसे नहीं समझता। फर्डिनेंड अलविदा कहता है और अस्तबल की ओर वापस चलने लगता है, लेकिन आधे रास्ते में वह देखता है कि वेलिएंटे उसके फूल को कुचल रहा है और चला जा रहा है। अस्तबल में फर्डिनेंड कई दिन अपने पिता के अखाड़े के चैंपियन के रूप में लौटने का इंतजार करता है। एक रात जब एक कर्मचारी जगह की सफाई कर रहा होता है, वह विजेता की ट्रक की आवाज सुनता है और अपने पिता को देखने के लिए प्रवेश द्वार की ओर जाता है, लेकिन वाहन को पूरी तरह से खाली पाता है। ये सोचकर कि उसके पिता हार गए हैं, फर्डिनेंड उदास खड़ा रहता है जब तक कि सफाई कर रहा कर्मचारी उसे देखता नहीं और उसे उसकी जगह पर वापस ले जाने की कोशिश करता है। डर के मारे फर्डिनेंड दरवाजे से बाहर भाग जाता है और कर्मचारियों द्वारा पीछा किए जाने के दौरान कासा डेल टोरो से बाहर निकल जाता है। लेकिन यह जानते हुए कि यह एक अलग जीवन जीने का उसका एकमात्र मौका है, फर्डिनेंड पटरियों के पार दौड़ता है और चलती ट्रेन के डिब्बे में कूद जाता है। पटरियों पर घंटों चलने के बाद ट्रेन आखिरकार रुकती है और फर्डिनेंड डिब्बे से उतर जाता है। खोया हुआ छोटा बछड़ा जंगल में भटकने लगता है जब तक कि वह कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं सुनता और भागने की कोशिश करता है, लेकिन फंस जाता है और खाई में फिसल जाता है। गिरने के साथ फर्डिनेंड बेहोश हो जाता है और अगली सुबह वह एक छोटी लड़की के साथ जागता है जो उसे खलिहान में देखने आई है। शुरू में छोटा बछड़ा नीना से डरता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसे भी फूल पसंद है तो वह सुरक्षित महसूस करता है और उस पर भरोसा करने का फैसला करता है। नीना के साथ फर्डिनेंड खलिहान छोड़ता है और खेतों की खोज करता है। रास्ते में मिलने वाले सभी फूलों को सूंघता है। इस फूलों से भरे स्वर्ग में फर्डिनेंड अपने दिन नीना के साथ खेलते हुए और जुआन की खेत के कामों में मदद करते हुए बिताता है। कुछ वर्षों बाद वह एक विशाल सांड बन जाता है, लेकिन अपने परिवार के साथ सामान्य रूप से रहता है। वयस्क होने पर फर्डिनेंड खेत को वसंत उत्सव के लिए फूल उगाने में मदद करता रहता है। लेकिन जब बड़ा दिन आता है, जुआन नीना से कहता है कि फर्डिनेंड अब उत्सव में नहीं जा सकता क्योंकि वह बहुत बड़ा हो गया है। दुखी होकर कि उसके पिता सांड को नहीं ले जाना चाहते, नीना कार्यक्रम में जाने से मना कर देती है, लेकिन अंततः जुआन द्वारा मना ली जाती है जो परिवार के कुत्ते पाको को ले जाने का सुझाव देता है। उनके जाने के बाद फर्डिनेंड पहाड़ी के ऊपर जाता है और सोचता है कि उसे जुआन की बात नहीं माननी चाहिए या रुकना चाहिए, और कुछ समय की अनिर्णय के बाद वह अंततः फूलों के त्योहार पर जाने का निर्णय लेता है जो स्पेनिश वसंत का एक क्लासिक आयोजन है। जब वह वहां पहुंचता है तो बैल फूलों को सूंघने लगता है जबकि नीना को ढूंढता है, जिससे उसे देखने वाले सभी लोग डर जाते हैं। कुछ समय तक जगह के चारों ओर घूमने के बाद फर्डिनेंड अंततः नीना को ढूंढ लेता है और उसकी ओर चलने लगता है, लेकिन बीच में ही उसका सिर कपड़े की रस्सी पर लटके कपड़ों में फंस जाता है और जब वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वह अनाड़ी सांड एक मधुमक्खी के डंक पर अपनी पिछली तरफ गिर जाता है। अत्यधिक दर्द में और अपनी आंखों पर जैकेट के कारण देख न पाने के कारण फर्डिनेंड बेतहाशा जगह पर दौड़ता है जिससे हर कोई डर जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच वह गुब्बारे के स्टैंड के पास से गुजरता है और एक बच्चा उसकी सींग में फंस जाता है। ये सब बहुत मनोरंजक पाकर बच्चा कपड़ा फर्डिनेंड की आंखों से हटा देता है। फर्डिनेंड को एहसास होता है कि वह एक कार की ओर दौड़ रहा है और रुकने की कोशिश करता है, लेकिन बैल समय पर नहीं रुक पाता और वाहन से टकरा जाता है, जिससे बच्चा उड़कर फूलों की डोरी में फंस जाता है। उसे बचाने के लिए बैल बच्चे के पीछे तेजी से दौड़ता है और इस तरह उसे जमीन पर गिरने से रोकने में सफल होता है। अब फर्डिनेंड आखिरकार शांत हो जाता है और दौड़ना बंद कर देता है, लेकिन उसके द्वारा मचाए गए हंगामे के कारण उसके आसपास के सभी लोग सोचते हैं कि वह आक्रामक है और पशु नियंत्रण को बुलाते हैं जो उसे पकड़ने के लिए आते हैं। जब वह आदमियों को देखता है तो पाको फर्डिनेंड के पास जाता है और उसे खेत की ओर भागने के लिए कहता है, जबकि वह उन्हें भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान कुत्ते को नजरअंदाज कर देते हैं और सांड के पीछे दौड़ते रहते हैं। बचने के लिए फर्डिनेंड गलियों से होकर दौड़ता है जब तक कि वह छिपने की कोशिश में एक घर में प्रवेश नहीं कर जाता।
लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए जिस घर में वह प्रवेश करता है वह व्यावहारिक रूप से प्लेटों का एक संग्रहालय है जो बेहद नाजुक चीनी मिट्टी और कांच के बर्तनों से भरा है। अपनी विशालकाय कद काठी के बावजूद फर्डिनेंड ध्यान आकर्षित न करने के लिए सावधानी से जगह के चारों ओर चलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह गिरने वाली चीनी मिट्टी को एक के ऊपर एक रखने की कोशिश करता है तो जगह की मालिक उसकी पूंछ को पंख झाड़ू समझ लेती है और बर्तन साफ करते हुए उसे घर के चारों ओर खींचने लगती है। लेकिन बैल की बदकिस्मती से बूढ़ी औरत उसकी नाक को हिलाते हुए जगह साफ करने लगती है, जिससे फर्डिनेंड इतनी जोर से छींकता है कि वह छोटी महिला खिड़की से बाहर उड़ जाती है, जिससे उसकी जगह का पता चल जाता है। फर्डिनेंड को घेर कर पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और पशु नियंत्रण कर्मी उसे एक परिवहन केबिन में डाल देते हैं जो उसे कासा डेल टोरो ले जाएगा। लेकिन जब वह फर्डिनेंड को ले जाते हुए देखती है तो नीना उसके पास दौड़ती है और अधिकारियों से उसे छोड़ने की विनती करने की कोशिश करती है, लेकिन जाहिर है अधिकारी उसकी अनदेखी करते हैं और उसे ले जाने देते हैं, जिससे लड़की आंसुओं और निराशा में रह जाती है। पूरे दिन जागते रहने के बाद फर्डिनेंड रात के समय जागता है जब वह आखिरकार कासा डेल टोरो पहुंचता है। जैसे ही वह उस जगह की मूर्ति देखता है फर्डिनेंड तुरंत पहचान लेता है कि वह कहाँ है और घबरा जाता है, लेकिन अंत में उसकी सींग रेलिंग में फंस जाती है। ओह! जानवर की बेचैनी देखकर कासा डेल टोरो के मालिक मिस्टर मोरेनो अपने कर्मचारियों से बकरी लाने के लिए कहते हैं ताकि उसे शांत करने की कोशिश की जा सके। अचानक लुपे नाम की एक बहुत ही पागल बकरी ट्रक में फेंकी जाती है और उससे बात करने लगती है, लेकिन चूंकि वह एक सेकंड के लिए भी बात करना बंद नहीं करती, वह फर्डिनेंड को और भी अधिक बेचैन कर देती है। कुछ समय बाद अपने सींग को ढीला करने की कोशिश करते हुए फर्डिनेंड अंततः सफल हो जाता है और ट्रक से बाहर लुढ़क जाता है, सीधे बकरी के ऊपर गिरते हुए। उठने के बाद फर्डिनेंड लुपे को उठने में मदद करता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन पागल बकरी सोचती है कि बैल उसे प्रशिक्षित करने के लिए कह रहा है और उसका विश्लेषण करने लगती है। उसे प्रशिक्षित करने के लिए उत्साहित लुपे अखाड़े में जाती है ताकि अपने नए छात्र को अन्य सांडों से मिलवा सके, लेकिन जैसे ही वे उसे देखते हैं सभी फर्डिनेंड को पहचान लेते हैं, जबकि अन्य सांड फर्डिनेंड के आकार से प्रभावित होते हैं। वेलिएंटे अचानक प्रकट होता है और उसे डराने की कोशिश करता है जैसे जब वे छोटे थे। हालांकि फर्डिनेंड उकसावे पर ध्यान नहीं देता और लड़ने से इनकार कर देता है। अपने पुराने सहयोगियों को फिर से देखने के बाद लुपे फर्डिनेंड को खलिहान में ले जाती है जहाँ वे रात को सोते हैं, जब तक कि आधी रात में 3 साई वहाँ घुस जाते हैं और उनकी चीजें चुरा लेते हैं। चोरी के बीच में लुपे तीनों हेजहोग्स को देखता है और उन्हें अपमानित करना शुरू कर देता है, जिससे एक वास्तविक प्रजाति युद्ध शुरू हो जाता है। अराजकता को रोकने और शांति से सोने के लिए फर्डिनेंड लुपे को पकड़ लेता है और हेजहोग्स को अपना खाना ले जाने की अनुमति देता है, उन्हें खिड़की तक पहुंचने में मदद करता है। जब लगभग सुबह हो जाती है फर्डिनेंड तय करता है कि वह किसी भी कीमत पर घर लौटेगा और ऐसा करने के लिए वह अस्तबल छोड़कर बाढ़ की ओर चलता है। लेकिन जब वह बाधा पार करने की कोशिश करता है तो उसे एक झटका लगता है जो लगभग उसके दिमाग को झुलसा देता है। जैसे ही फर्डिनेंड जमीन पर गिरता है 3 घोड़े प्रकट होते हैं और उसके चेहरे पर हंसने लगते हैं। जैसे ही वह उन्हें देखता है फर्डिनेंड सोचता है कि वे मदद कर सकते हैं और पूछता है कि बाढ़ को कैसे पार किया जाए, लेकिन घोड़े उसे अपमानित करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर उसने एक बार और पार करने की कोशिश की तो वे इंसानों को बुला लेंगे। अगले सुबह लुपे सबसे पहले जागती है और जब वह खलिहान से बाहर जा रही होती है तो वह इंसानों को कासा डेल टोरो में एल प्रिमेरो के आने के बारे में बात करते हुए सुनती है। उत्साहित होकर पागल बकरी वापस अस्तबल में जाती है और सभी सांडों को जगाकर उन्हें खबर बताती है, लेकिन अपनी उत्तेजना में वह फर्डिनेंड की पूंछ पर पैर रख देती है और उसे इतनी जोर से लात मारी जाती है कि वह दीवार से बुरी तरह टकरा जाती है। इस बिंदु पर श्री मोरेनो मेहमान का स्वागत करने के लिए बाहर जाते हैं, जबकि उनके कर्मचारी सांडों को छोड़ देते हैं। जब वह कासा डेल टोरो पहुंचते हैं तो एल प्रिमेरो श्री मोरेनो से कहते हैं कि वह अपनी आखिरी लड़ाई के लिए सबसे अच्छे सांड को चुनने आए हैं। जब कर्मचारी अखाड़े में सांडों को तैयार कर लेते हैं, एल प्रिमेरो स्टैंड में जाते हैं और आदमी जानवरों के बाहर जाने के लिए गेट खोलते हैं, लेकिन फर्डिनेंड अखाड़े में जाने से मना कर देता है और चूंकि वह दूसरों के सामने है वह रास्ता रोक देता है। रास्ता साफ करने के लिए वेलेंटे फर्डिनेंड के पीछे लात मारता है, जिससे वह अखाड़े में प्रवेश कर जाता है। रास्ता साफ होने पर अन्य सांड भी अंदर आ जाते हैं और आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन एक कर्मचारी समय पर बाहर नहीं निकल पाता और उसे माकिना, एक अजीब सांड जो एक प्रयोगशाला में बनाया गया था, द्वारा पीछा किया जाने लगता है। जैसे ही माकिना आदमी पर अपने सींग से हमला करता है, वलियंटे फर्डिनेंड को सिर से मारता है और उसे लड़ाई के लिए बुलाता है, लेकिन उसी समय गुआपो आता है और वलियंटे को सींग से मारकर बाहर कर देता है। यह जानते हुए कि गुआपो में आत्मविश्वास की कमी है, वेलिएंटे खड़ा होता है और उसे एल प्रिमेरो के सामने अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए चुनौती देने लगता है, लेकिन गुआपो बहुत दबाव महसूस करता है और अखाड़े के बीच में बेहोश हो जाता है। अपने दोस्त की चिंता करते हुए फर्डिनेंड उसकी ओर दौड़ता है यह देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, लेकिन जब वह ऐसा करता है तो वह बोन्स के सामने आ जाता है जो माकिना को टक्कर मारता है जब वह मुड़ता है, जिससे कर्मचारी दूर फेंक दिया जाता है। अखाड़े में भ्रम देखकर एल प्रिमेरो बुलफाइट बंद कर देता है और कहता है कि ये जानवर इस आयोजन के लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन श्री मोरेनो के कुछ जोर देने के बाद एल प्रिमेरो बैलों को एक और मौका देने का फैसला करता है, लेकिन कहता है कि अगर उसे चैंपियन जानवर नहीं मिला तो वह पूरे देश में कासा डेल टोरो की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा, जिससे वह स्थान दिवालिया हो जाएगा। अखाड़े से बाहर निकलते समय अन्य सांड फर्डिनेंड से झगड़ने लगते हैं क्योंकि उसने उन्हें शर्मिंदा कर दिया था, लेकिन उनके तर्क के बीच वे बाहर गुआपो की चिल्लाहट सुनते हैं और देखने के लिए बाहर आते हैं कि क्या हो रहा है। सांड ट्रक में चढ़ जाता है ये सोचकर कि उसे एल प्रिमेरो ने चुना है, लेकिन जब ट्रक निकलता है तो बोन्स को एहसास होता है
कि यह विजेता का ट्रक नहीं है, बल्कि वह वाहन है जो उसे वधशाला ले जाता है। जैसे ही रात होती है, फर्डिनेंड नीना और अपने फार्म के बारे में सोच रहा होता है जब वह एक अजीब आवाज सुनता है। जब वह बगल में देखता है तो उसे दिखता है कि बोन्स गुआपो के लिए रो रहा है और वह रात भर उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। अगली सुबह फर्डिनेंड अस्तबल से बाहर आता है और देखता है कि एल प्रिमेरो बैलों को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा है, लेकिन वह स्लॉटर हाउस में गुआपो के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। यह महसूस करते हुए कि सांड का ध्यान भटका हुआ है, लुपे उसके पास जाती है और उसे प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वह बात कर रही होती है, वह देखता है कि एक खरगोश उस बैरल के सामने आ जाता है जिसे एंगस हमला करना चाहता है और उसे रोकने के लिए दौड़ता है। फर्डिनेंड किस बारे में बात कर रहा है ये न समझते हुए एंगस बैरल की ओर दौड़ता रहता है। यह फर्डिनेंड को उसे धक्का देने के लिए मजबूर करता है। तेज गति से फर्डिनेंड खरगोश तक पहुंचने से पहले रुकने की कोशिश करता है, लेकिन वह समय पर नहीं रुक पाता और छोटे जानवर से बचने के लिए अपने सींगों का उपयोग करना पड़ता है, जो डर के मारे बेहोश हो जाता है। अपने सींग पर गिरकर पानी के बैरल में गिरने के बाद फर्डिनेंड बेहोश खरगोश को देखता है और उसे होश में लाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। जब लुपे देखती है कि उसके छात्र ने क्या किया है तो वह फर्डिनेंड के पास जाती है और उससे लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए झगड़ने लगती है, लेकिन बैल लगातार कहता रहता है कि उसे लड़ाई पसंद नहीं है। उसका मन बदलने के लिए लुपे फर्डिनेंड से कहती है कि वह बैल की लड़ाई को एक नृत्य के रूप में देखे। लेकिन जब वे यह सुनते हैं तो घोड़ों की तिकड़ी फिर से प्रकट होती है और बकरी का मजाक उड़ाने लगती है, ये कहते हुए कि सांड नाच नहीं सकते। उन्हें गलत साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित फर्डिनेंड बार्ड के पास जाता है और एक शानदार टैप डांस शुरू करता है। फर्डिनेंड का नृत्य देखकर घोड़े उसकी हरकतों का मजाक उड़ाते हैं और एक टीम डांस स्टेप के साथ जवाब देते हैं। जब वे समाप्त करते हैं, एंग्स देखता है कि फर्डिनेंड 3 के खिलाफ अकेला है और लुपे से अपनी हारमोनिका उगलने के लिए कहता है ताकि वह भी नृत्य कर सके। घोड़े फिर से टिकड़ी में नृत्य करके जवाब देते हैं और अपने शरीरों से दिल बनाकर समाप्त करते हैं, जबकि फर्डिनेंड और एंग्स खाली चेहरों से देखते रहते हैं। जब फिर से बैल की बारी आती है तो कांटेदार जंतु इलेक्ट्रिक फेंस पर संगीत चालू कर देते हैं और बोन्स ब्रेक डांस स्टेप्स करते हुए मुकाबले में शामिल हो जाता है। अब 3-3 पर बैल और घोड़े एक स्ट्रीट डांस प्रतियोगिता शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी ही माकिना प्रतियोगिता में शामिल होने का फैसला करता है और अपने चौकोर पिछवाड़े के साथ घोड़ों के नेता को एक द्वंद्व के लिए बुलाता है। माकिना की लड़ाई में शामिल होने के साथ सांड अपने विरोधियों को आसानी से अपमानित कर देते हैं और यह जानते हुए कि वे हार रहे हैं, घोड़े आपस में लड़ने लगते हैं जब तक कि वे बार्ड को छू नहीं लेते और बिजली का झटका खा जाते हैं। लड़ाई के बाद सांड अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए पानी के कुंड के पास जाते हैं, लेकिन वैलिएंटे उनके पास जाता है और उन्हें याद दिलाता है कि जो सांड नहीं लड़ते वे हमेशा बूचड़ खाने जाते हैं। यह जानते हुए कि यह सच नहीं है, फर्डिनेंड तर्क करता है कि वहाँ के बाहर वे जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन वैलिएंटे जवाब देता है कि अगर फर्डिनेंड वास्तव में स्वतंत्र होता तो उसे कासा डेल टोरो वापस नहीं भेजा जाता। वैलिएंटे की बातों से प्रभावित होकर बोन्स और अन्य लोग अभ्यास पर लौट जाते हैं और फर्डिनेंड को लुपे के साथ अकेला छोड़ देते हैं। उसके साथ सांड कहता है कि वह उस रात भाग जाएगा और उसे नीना से मिलवाने ले जाएगा, जिससे बकरी काफी उत्साहित हो जाती है। भागने के बारे में सोचते हुए फर्डिनेंड साई के पास जाता है और योजना को अंजाम देने के लिए मदद मांगता है, लेकिन उनके अनुसार बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता उस घर से होकर गुजरता है जहां इंसान रहते हैं। विकल्प न होने पर फर्डिनेंड खिड़की से सीधे गैरेज में कूद जाता है, लेकिन एल प्रिमेरो की कार के ऊपर गिर जाता है, जिससे शोर होने लगता है। आवाज सुनकर कर्मचारी गैरेज की ओर बढ़ते हैं और फर्डिनेंड को पकड़े जाने से बचाने के लिए साही नाचने लगते हैं ताकि इंसानों का ध्यान भटक सके। जानवरों के कर्मचारियों को डराने के बाद फर्डिनेंड चुपचाप घर के अंदर चलता है जब तक कि उसे दीवार पर अपने पिता की तस्वीर उनके सींगों के साथ लटकी हुई नहीं मिलती। ऊपर की ओर देखते हुए फर्डिनेंड दीवार पर दर्जनों अन्य तस्वीरें और सींग देखता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह सभी सांडों की किस्मत है जो अखाड़े में लड़ते हैं। इस समय हेजहॉग्स बाहर निकलने का दरवाजा खोलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड अपने दोस्तों को चेतावनी देने के लिए लौटने का फैसला करता है कि अखाड़ा सिर्फ एक और कत्लखाना है। लेकिन वैलिएंटे उस पर विश्वास करने से इनकार करता है और उसे अस्तबल से बाहर धकेलता है, उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। वैलिएंटे की स्थिति देखकर फर्डिनेंड लड़ने से मना कर देता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन बैल सुनने से इनकार कर देता है और उसे ऊपर धकेलने लगता है जब तक कि उसकी सींग टूट नहीं जाती। इस समय एल प्रिमेरो, जो बालकनी से देख रहा था, फर्डिनेंड को मैड्रिड में अपना प्रतिद्वंद्वी चुनता है, जबकि मिस्टर मोरेनो वैलिएंटे को वधशाला ले जाते हैं। वैलिएंटे के ले जाने से घबराई लुपे कहती है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन फर्डिनेंड कहता है कि वह तभी जाएगा जब सब उसके साथ चलेंगे, जिसमें वैलिएंटे भी शामिल है। ये जानते हुए कि घोड़े उन्हें बाहर देखकर इंसानों को सतर्क कर देंगे, हेजहॉग धोखेबाजों को अस्तबल में लुभाते हैं और उन्हें फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं। घोड़ों के हट जाने के बाद माकिना बार्ड से उच्च तनाव वाली तार खा लेता है और बैल अस्तबल के दरवाजे को सुरक्षित करने के लिए दौड़ते हैं। अब रास्ता साफ होने पर फर्डिनेंड कासा डेल टोरो के बाहर जाता है और वधशाला की ओर दौड़ता है, जहां उसे वैलिएंटे एक पेन के अंदर निराश मिलता है। उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित फर्डिनेंड सेल का दरवाजा हटाता है और उसे भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वैलिएंटे कहता है कि यही उसकी नियति है और वह जाने से इनकार कर देता है। उसी समय फर्डिनेंड गुआपो को स्लॉटर हाउस के अंदर मदद के लिए पुकारते हुए सुनता है और उसे बचाने की कोशिश करने का निर्णय लेता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो वह उस इंफ्रारेड बीम से गुजर जाता है जो वहां की मशीनों को सक्रिय कर देता है। गुआपो के समाप्त होने के कगार पर फर्डिनेंड उसके पीछे दौड़ता है और बेल्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। उसी समय वैलिएंट उसके पास से दौड़ता है और प्रेस के बीच में एक लोहे की छड़ डाल देता है। गुआपो को हैमबर्गर बनने से बचा लेता है।
फिर भी मशीनें चलती रहती हैं और गुआपों को ले जाती हैं, लेकिन जब वे अपने दोस्त को ले जाते हुए देखते हैं तो एक और हुक आता है और उनके सींग को पकड़ लेता है। इस प्रकार तीनों को सीधे एक आइस मशीन में ले जाया जाता है जो उन्हें जमा देती है और उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरा देती है जो गैरेज की ओर ले जाती है। लेकिन बैल बहुत तेज हो जाते हैं और फैक्ट्री के बाहर सीधे एक कचरे के डिब्बे में पहुंच जाते हैं। एक साथ वे पहाड़ी से नीचे तेजी से जाते हैं जब तक कि वे विजेता के ट्रक से टकरा नहीं जाते, लेकिन यह सारी आवाज इंसानों को जगा देती है जिससे उन्हें जल्द से जल्द भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने के लिए लुपे और कांटेदार जानवर ड्राइवर की केबिन में जाते हैं जबकि सांड पीछे जाते हैं। कांटेदार जानवरों के पहिए पर होने के साथ जानवर कासा डेल टोरो से भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन जब वे गेट से गुजर रहे होते हैं तो खरगोश फिर से उनके सामने आ जाता है और लगभग कुचले जाने पर डर से बेहोश हो जाता है, जिससे फर्डिनेंड को उसे उठाकर वाहन के पीछे रखना पड़ता है। जब इंसान उनका पीछा करते हैं, माकविना उस बिजली का फायदा उठाता है जो उसने बाढ़ खाने पर प्राप्त की थी और अपने पंजों को रगड़ता है, एक प्रकार का डिफिब्रिलेटर बनाता है जिससे खरगोश तुरंत जाग जाता है। इंसानों से बचने के बाद जानवर आखिरकार मैड्रिड पहुंचते हैं, लेकिन शहर के ट्रैफिक में घंटों फंसे रहने के बाद वे अंततः पकड़े जाते हैं। जब वह पीछा करने वालों को देखता है तो फर्डिनेंड को यह विचार आता है कि वह पटरियों के साथ भाग जाए जैसे वह जब छोटा था, लेकिन कर्मचारी उनका पीछा करते हुए स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे स्थान पर पहुंचते हैं, फर्डिनेंड एक हेजोग को एक वैगन पर चढ़ने में मदद करता है ताकि देख सके कि ट्रेन कहां है, और इस तरह वे पता लगाते हैं कि वह पहले ही प्रस्थान कर चुकी है। इंजन तक पहुंचने की कोशिश में बैल मिलकर एक मैनुअल वैगन को धक्का देते हैं जब तक कि वह ट्रेन के साथ जुड़ने के लिए पर्याप्त गति नहीं पकड़ लेता, लेकिन यह महसूस करते हुए कि इंसान उनके पीछे आते रहेंगे, फर्डिनेंड सभी को ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर करता है और इंसानों को रोकने के लिए वापस लौटता है, लेकिन अंत में पकड़ा जाता है। फर्डिनेंड के वापस आने पर अधिकारी उसे बड़े आयोजन के लिए मैड्रिड के अखाड़े में ले जाते हैं, लेकिन जब रिपोर्टर इस आयोजन को कवर कर रहे होते हैं, जुआन टीवी पर सांड को है और उसे बचाने के लिए नीना के साथ बाहर जाता है। जब बड़ा दिन आता है, दर्शकों में एक महिला फूल फेंकती है जैसे ही एल प्रिमेरो अखाड़े में प्रवेश करता है, लेकिन आत्म केंद्रित व्यक्ति बस फूल को फर्श पर फेंक देता है। उसी समय एल प्रिमेरो अपने आदमियों को दरवाजा खोलने का संकेत देता है जिससे फर्डिनेंड को आजाद किया जाता है, जो शांति से अखाड़े में प्रवेश करता है। सांड के सामने एल प्रिमेरो उसे उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि फर्डिनेंड लड़ना नहीं चाहता तो बुलफाइटर अपने आदमियों को जानवर को भालों से भेदने के लिए बुलाता है। इंसानों से बचते हुए फर्डिनेंड अखाड़े के एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ता है जबकि एल प्रिमेरो उसे चकमा देता है। एक लापरवाही के क्षण में बुलफाइटर का लाल कपड़ा सांड के सींगों में फंस जाता है जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो जाती है। बिना देखे फर्डिनेंड इधर उधर संघर्ष करता है जबकि एल प्रिमेरो मोलेटा को वापस पाने की कोशिश करता है जिससे उसे उकसाया हुआ महसूस होता है। कई प्रयासों के बाद बुलफाइटर अंततः कपड़े को पकड़ने में सफल हो जाता है, लेकिन फर्डिनेंड पीछे खींचता है जिससे एल प्रिमेरो उसके ऊपर गिर जाता है। जानवर पर सवार बुलफाइटर के साथ फर्डिनेंड संघर्ष करना शुरू कर देता है जब तक कि वह उसे अखाड़े से बाहर नहीं फेंक देता, जिससे एल प्रिमेरो को और अधिक अपमानित होना पड़ता है। गुस्से में बुलफाइटर दो तेज भालों के साथ अखाड़े में लौटता है, फर्डिनेंड पर हमला करने के लिए तैयार, लेकिन फिर से आदमी को जानवर द्वारा चकमा दिया जाता है। बैल द्वारा बार बार अपमानित होने के बाद एल प्रिमेरो अंततः फर्डिनेंड को मारने में सफल होता है, जो गुस्से में आकर बुलफाइटर को पकड़ लेता है और उस पर हमला करने की तैयारी करता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह उस फूल पर कदम रख रहा है जो महिला ने फेंका था, तो उसे याद आता है कि वह वास्तव में कौन है और अंततः शांत हो जाता है, एल प्रिमेरो को छोड़ देता है। इस बिंदु पर बुलफाइटर धीरे धीरे चला जाता है और फर्डिनेंड फूल को सूंघता रहता है, लेकिन जल्द ही एल प्रिमेरो तलवार के साथ लौटता है और उसे खत्म करने की तैयारी करता है। लेकिन जब फर्डिनेंड बैठ जाता है और लड़ने से इनकार करता है तो पूरा दर्शकगण एल प्रिमेरो से बैल को जीवित छोड़ने की मांग करने लगता है। दर्शकों से प्रभावित होकर वह व्यक्ति फर्डिनेंड का अभिवादन करता है और अखाड़ा छोड़ देता है। विवाद के अंत के साथ नीना वहां आती है और अंततः फर्डिनेंड से मिलती है, जिसका स्वागत फूलों से किया जाता है। उसी समय वेलियंटे और अन्य सांड फर्डिनेंड की मदद के लिए आते हैं, लेकिन वे तुरंत समझ जाते हैं कि घटना समाप्त हो गई है और फूलों का बड़ा सांड जीत चुका है। अखाड़े की लड़ाई के बाद मिस्टर मोरेनो कासा डेल टोरो छोड़ देते हैं और लुपे, फर्डिनेंड और दूसरों को नीना के साथ रहने देते हैं, जिससे उन्हें पहली बार प्यार और आजादी का अनुभव